हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि समीकरण क्या होते हैं और रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, है ना। तो देखिए, और दो चर वाले क्या होते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि समीकरण क्या है। तो समीकरण का मतलब है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके दोनों पक्ष में समतुल्यता दर्शाया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 3x धन 4y बराबर 20। अब यहाँ पर देखिए दोनों में समतुल्यता दर्शाई गई है। एक लेफ्ट हैंड साइड है 3x धन 4y और राइट हैंड साइड है 20। दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, मतलब दोनों में क्या है, समतुल्यता है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें समतुल्यता दर्शाया जाए, दोनों भाग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो, बराबर बराबर दिखाया गया हो, उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक को समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास समीकरण दो चर वाले। तो देखिए यहाँ पर दो चर है, ऐसे समीकरण x और y हो गया, y और z हो गया, p एंड x हो गया, है ना। तो इस तरीके के समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो चर वाले समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या दे दिया है, p प्लस q बराबर 0। ये भी फ्रेंड्स दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब रैखिक जैसे x धन y बराबर 2 या z धन k बराबर 4। तो इस तरीके के जितने भी हम समीकरण दिखाते हैं ये सब दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब यहाँ दो चर क्यों हैं, क्योंकि देखिए दो प्रकार की राशि होती है, एक होती है चर और दूसरी अचर। तो चर का मतलब ऐसी राशि जिसके मान निश्चित नहीं होते और अचर राशि के मान निश्चित होते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 4, 0, इनके गुणांक 1, 1, 1, 1, 1, 1 या 3x धन 2y बराबर 5। तो इस तरीके से इस समीकरण में देखिए x का गुणांक 3 हो गया, एक अचर राशि हो गई, y का गुणांक 2, ये भी अचर राशि है, और ये 5, ये भी क्या है, अचर राशि है, और ये x और ये y, ये क्या है, चर राशि है ना। तो ये चर राशि, अब देखिए कितने प्रकार की चर राशि, यहाँ x और y दो प्रकार की चर राशि हुई, यहाँ पर भी z और k दो प्रकार की चर राशि है, यहाँ पर भी देखिए x और y, यहाँ p और q। तो इनमें सब में क्या है, दो दो प्रकार के चर हैं। इसीलिए ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, दो चर वाले समीकरण। अब बात आती है रैखिक समीकरण। तो देखिए जिसमें एक की घात होती है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक की घात है, यहाँ पर भी एक की घात है, यहाँ पर भी एक की घात है, एक की घात है, एक की घात है, एक की घात है, इसमें भी एक की घात है, इसमें भी एक की घात है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें दो की घात होती है, जैसे पिछले अध्याय में हमने पढ़े बहुपद में द्विचर वाला द्विघात बहुपद, तो उसको हम द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण हम यहाँ कैसे कहेंगे। देखिए जैसे हमारे पास रहा 2x² प्लस 2y इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पर ये अधिकतम घात 2 की है और दो प्रकार के चर है, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला, जैसे यहाँ पर भी 2 की घात है, यहाँ पर भी 2 की घात है, तो दो चर वाला द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से यहाँ पर एक की घात है तो रैखिक समीकरण कहेंगे, 2 की घात है तो द्विघात समीकरण कहेंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली 3.1 में पहला सवाल हमारे पास दिया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए जो हमारे पास सवाल दिया है इसको हमको सबसे पहले बीजगणितीय रूप का मतलब इस तरीके से समीकरण बनाना है, इसको हम बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो ऐसे समीकरण बनाना है हमको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद में हमको क्या करना है, इनका ग्राफी रूपों में भी व्यक्त करना है, मतलब दोनों समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से हमको ग्राफ खींचना है।
तो अब चलो इसका हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे। ये मानकर चल लेते हैं हम कि आफताब की जो वर्तमान आयु है 100 वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब देखिए यहाँ क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, देखिए 7 वर्ष पहले की बात है। आज यदि हमारी आयु 10 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी 3 वर्ष, मतलब 10 में से 7 घटा देंगे। ठीक उसी प्रकार आज आफताब की आयु x वर्ष माने हैं तो 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी 1 ऋण 7 वर्ष। ठीक है। ठीक उसी प्रकार अब पुत्री की 7 वर्ष पूर्व आयु, तो पुत्री की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की भी आयु क्या हो जाएगी y ऋण 7 वर्ष। ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या बोला है प्रश्न में, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली कंडीशन क्या दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुनी उम्र का था। तब देखिए फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं का मतलब आफताब, तो आफताब की उम्र हो जाएगी 1 ऋण 7, तुमसे 7 गुनी आयु, मतलब किसकी 7 गुनी आयु, पुत्री की 7 गुनी आयु। तो पुत्री में 7 का गुणा कर देंगे, पुत्री की आयु कितनी है y ऋण 7। तो क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब उसकी पुत्री में यदि 7 का गुणा कर दे तो दोनों की आयु कैसी हो जाएगी बराबर हो जाएगी। इसको आगे हल कर लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा 1 ऋण 7 बराबर 7 y ऋण 7 7 49। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 1 ऋण 7 y बराबर ऋण 49 धन ऋण 7 का पक्षांतर होगा तो धन 7। तो 1 ऋण 7 y बराबर 49 में से 7 जाएगा तो ऋण 42। समीकरण नंबर 1। ये हमको पहली कंडीशन से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। इसमें देखिए दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स दूसरी शर्त हमारे पास क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 मैं का मतलब आफताब और तुमसे मतलब पुत्री से, मतलब जो आफताब है वो अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या बोला यहाँ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र, तो आफताब की उम्र देखिए आज हमने x माने तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसमें 3 साल जुड़ जाएंगे, तो x + 3 3 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार पुत्री की आयु 3 साल बाद क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु, ये भी फ्रेंड्स 3 वर्ष बाद xy + 3 हो जाएगा। तो अब इस शर्त से देखिए अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, मैं का मतलब आफताब की उम्र, तो आफताब की उम्र कितनी है x + 3, यहाँ लिख देंगे x + 3। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, मैं तुमसे का मतलब पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो बराबर 3 गुणित पुत्री की आयु, तो y + 3। अब इसका हल कर देंगे इसको आगे हम, ये हो जाएगा x + 3 =
3y प्लस 3 का गुणा 3 में होगा तो 9। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो x माइनस 3y इधर आया तो 3 माइनस 3y और ये धन 9, धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3। तो ये हो गया x ऋण 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6, समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से समीकरण 1 और समीकरण 2। फ्रेंड्स अतः बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए समीकरण 1 है हमारा x ऋण 7y बराबर ऋण 42, x ऋण 7y बराबर ऋण 42 समीकरण 1 था। और समीकरण 2 हमारा x ऋण 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2 आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बीजगणितीय रूप। इसके बाद हमको ज्यामितीय रूप भी देखना है। तो ज्यामितीय रूप में इन दोनों समीकरण का हमको ग्राफ खींचना है। तो देखिए ग्राफ ही निरूपण करेंगे तो समीकरण 1 हमारा, समीकरण 1 क्या है, x ऋण 7y बराबर ऋण 42। यहाँ पर x का पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 7y बराबर ऋण 42 ऋण, ये x इधर गया तो ऋण x। देखिए इधर से ऋण 7y बराबर, यहाँ से दोनों में से ऋण कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 42 धन x। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 7y बराबर 42 धन x। तो y बराबर हो जाएगा 42 धन x बटे 7। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 में x का मान रखते जाएंगे तो y का मान आते जाएगा। तो समीकरण 3 में x बराबर सबसे पहले हम 0 रख देते हैं, चलो। तो क्या हो जाएगा y का मान, y बराबर देखिए ये हो जाएगा 42 धन 0 बटे 7, ये तो हो गया 0। ये हो गया 42 बटे 7, इसका भाग दे दें 7 6 का 42, तो y का मान आ गया 6। पुनः 3 में x बराबर क्या रख दें हम, 7 रख देते हैं, चलो 7 रखने पर। तो 7 जब रखेंगे देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 42 धन 7 बटे 7, 42 धन 7 बटे 7 बराबर ये हो जाएगा 49 बटे 7 बराबर 7 ही 49। तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास, 7। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से हल कर लेते हैं। और समीकरण 2 से तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 हमारे पास है x ऋण 3y बराबर 6। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार हल करेंगे, x का पक्षांतरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3y बराबर 6 ऋण x, ठीक है। और ये ऋण 3y बचा तो ऋण 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो y बराबर हो गया हमारे पास 6 ऋण x बटे ऋण 3। इस दोनों में से ऊपर से भी ऋण कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा x ऋण 6 बटे ऋण 3, ये ऋण से ऋण कट गया तो y का मान आ जाएगा x ऋण 6 बटे 3, ये y का मान आ गया। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 4। इस समीकरण 4 में दूसरी मान रखते जाएंगे। अब देखिए इस समीकरण 4 में हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x बराबर सबसे पहले हम 0 रख देते हैं। 0 रखने पर जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 ऋण 6 बटे 3, इसको काट देंगे, ऋण 6 बटे 3 बराबर ऋण 2।
उसके बाद में हम x का मान 3 रख देते हैं। x बराबर 3 रखने पर अब देखिए यहाँ पर हम x बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऋण 6/3। y बराबर 3 ऋण 6/3 बराबर यहाँ बचा 6 में से 3 गया तो 3/3 भाग देंगे तो बच गया ऋण 1। अब देखिए फ्रेंड, दोनों समीकरण की हम टेबल बना लेते हैं। दो मान निकाले हमने, तो पहले हम समीकरण 1 की टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 की टेबल सबसे पहले हमने क्या रखे थे, x का मान 0 रखे थे, तो y का मान हमारे पास क्या आया था 6। उसके बाद x का मान हमने क्या रखे थे 7, तो y का मान आया था 7। ठीक है। उसके बाद समीकरण 2 की टेबल बना लेते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 की जब टेबल बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमने सबसे पहले x का मान रखे 0, तो y का मान आ गया हमारे पास ऋण 2। उसके बाद x का मान रखे 3, तो y का मान आ गया हमारे पास ऋण 1। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं हम। सबसे पहले आप ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे, और ग्राफ पेपर नहीं है तो देखिए हम इस तरीके से कागज़ को रूलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम ग्राफी निरूपण करेंगे। तो ग्राफी निरूपण में सबसे पहले हम पहले समीकरण का देख लेते हैं। समीकरण 1 में सबसे पहले x का मान 0 है तो y का मान 6, तो x का मान 0 देखिए ये हो गया है ना, और y का मान धन 6। तो देखिए इधर है ऋण मान, इधर ऊपर है धन मान, तो धन 6, y का मान 1 2 3 4 5 6, ये वाला मान हो जाएगा धन 6। तो यहाँ धन 6 पर निशान लगा देंगे हम इस तरीके से। अब और ये x का मान 0, दोनों को जब मिलाएंगे तो यहीं पर मिलेंगे। उसके बाद दूसरा मान है x का धन 7 और y का भी धन 7। देखो x का धन 7, इधर आएंगे धन मान, इधर आएंगे ऋण मान, ये x अक्ष है और ये y अक्ष। तो ये x धन मान इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये आएगा धन 7 x का मान। उसके बाद y का मान धन 7, तो ये भी ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको और इसको स्केल से हम मिलाएंगे सीधा। देखिए इस तरीके से मिलाना है हमको, स्केल रखना है आपको, और इस तरीके से इसको निशान लगा देना है सीधा सीधा। ठीक है। उसके बाद ये निशान लगा दिया हमने, इधर भी निशान लगा देंगे हम ये। देखिए फ्रेंड, दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही है। ये वाला मान होगा हमारा धन 7, और ये वाला मान हो गया 0 और 6। इन दोनों बिंदुओं को स्केल से मिला देंगे तो ये हमारा समीकरण 1 का ग्राफ हो जाएगा। देखिए ये 6 बिंदु है और ये वाला बिंदु, दोनों को स्केल से मिला देंगे हम जी। देखिए इस तरीके से जो है हमको लाइन प्राप्त हुई। ये लाइन समीकरण 1 का ग्राफ है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 या पूरा समीकरण भी उतार सकते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 का जो ये हमको प्राप्त हुआ है, x का मान 0 और y का मान x का मान 0 और y का मान ऋण 2, और x का मान 3 और y का मान ऋण 1। अब इसका भी ग्राफी निरूपण करते हैं। देखिए सबसे पहले x का मान 0, ये मूल बिंदु पर आ जाएंगे। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं।
उसके बाद y का मान ऋण 2, तो ऋणात्मक मान नीचे है y का, तो ये ऋण मान ये आ जाएगा। ठीक है, वे 0 को और इसको मिलाएंगे तो ये यहीं मिलेगा। एक बिंदु हमको मिल चुका है। उसके बाद y का मान दूसरा पॉइंट, x का मान 3 और y का मान ऋण 1। x का मान -3 तो -3 ये है, और y का मान ऋण 1 तो ये है। दोनों को स्केल से इस तरीके से आप मिलाओगे तो ऐसा मिल जाएगा। ये यहाँ पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो ये वाला बिंदु होगा हमारा x का मान 3 और y का मान ऋण 1, और ये वाला मान हो जाएगा x का मान 0 और y का मान ऋण 2। ठीक है, इनको भी दोनों को स्केल से मिला देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्राफी निरूपण। तो इस तरीके से हमको देखिए समीकरण, ऊपर वाली जो लाइन है समीकरण 1 की लाइन मिल गई, और ये वाली जो लाइन मिली है ये समीकरण 2 से हमको मिली है। तो ये हो गया ग्राफी निरूपण आंसर। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें।